निहाल हाशमी साहब, अब मुझे बताएं कि चलें, साइफर नहीं था, साइफर आ गया, साइफर गायब हो गया, इस तमाम खेल में कम से कम एक चीज तो सामने आ गई कि साइफर एग्जिस्ट करता है, साइफर मौजूद है। अब वो गायब हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, वो एक अलग बहस है। उस पर आप लोगों ने कमेटी भी बना रहे हैं और उसके और ऑडियो लीक्स, और इस पर आप लोग इमरान खान साहब के खिलाफ एक केस भी बना रहे हैं। तमाम चीजें अपनी जगह है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये वाली तहकीकात करानी है तो फिर अगर पीटीआई के जो मुतालबा है कि इस पर आप जुडिशल कमीशन बना दें ताकि दोनों के लिए तमाम के तमाम तहकीकात काबिल कबूल हो। उनको वो कहते हैं कि हमें तहकीकात पे एतराज़ नहीं है, लेकिन FIA से कराएंगे तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट बॉडी है, तो आप एक इंडिपेंडेंट तहकीकात जुडिशल कमीशन की करा दें। क्या इस पर आपको एतराज़ है निहाल हाशमी साहब? देखिए, आज मुझे नहीं मालूम आप साइफर के पीछे लव विद साइफर क्यों हो गई है। मैं तो कुछ और सोच रहा था। अभी मेरे भाई इफ्तिखार मरियम साहबा के हवाले से बात कर रहे थे, मरियम साहबा के हैसियत के बारे में बात कर रहे थे, तो ये इतने खौफजदा इनकी पूरी पार्टी। मरियम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मतलब नहीं निहाल हाशमी साहब, आपको आज क्या हुआ है? मुझे पता है कि आप यूके में हैं, लेकिन अभी तो आप पाकिस्तान के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। क्या एक पॉलिटिकल वो चलाती हैं, शरीफ मेडिकल ट्रस्ट भी वो चलाती है और पढ़ी लिखी भी हैं, और वो खौफजदा भी नहीं रहती हैं। वो अपने बाप का हाथ पकड़ करके पाकिस्तान आ जाती हैं, और उनको फिर अगर वो ऑफिस बेयरर नहीं थे तो उन्हें पैनामा में जेल में डाला क्यों गया था, उन पे इल्जाम क्यों लगाया गया था, उनको 10 साल के लिए नाहल क्यों किया गया था। अच्छा चलें, अब मेरे सवाल, मैं ठीक है, आपने अपने दिल की बात कर दी, तो अब मेरे सवाल के जवाब पर आ जाए। मेरा सवाल ये था कि आप लोगों ने कहा कि इसकी तहकीकात होंगी, पहले ऑडियो लीक्स पर भी तहकीकाती कमेटी बनी, राजा सनाउल्लाह साहब उसको हेड करेंगे, और अब जो काबीना ने डिसीजन दिया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ केस बनेगा या उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, और उनको जो है इमरान खान को पर आप लोग केसेस बनाएंगे, जिस तरह से भी आप लोगों ने कहा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जुडिशियल इंक्वायरी पे आपको क्या एतराज है, क्योंकि साइफर हो या ऑडियो लीक्स हो, पीटीआई कहती है कि जुडिशियल इंक्वायरी करा दे ताकि सबके लिए काबिल कबूल हो। इस पे आप लोग अग्री हैं? देखिए, ये तो गवर्नमेंट के डोमेन है कि वो जुडिशियल इंक्वायरी कराए, ये फास्ट ट्रैक पे FIA से इंक्वायरी करवाए, ये उसकी अपनी सवाबदीद है। ये कैबिनेट है, हम और आप बाहर से डिक्टेट नहीं कर सकते। आपने कलेक्टिवली एक जिम्मेदारी कैबिनेट को दी है। वो ये बात तो इस्टेब्लिश है कि इमरान खान पाकिस्तान की सलामती से खेलता रहा, पाकिस्तान की मईशत से खेलता रहा, पाकिस्तान के नौजवानों के फ्यूचर से, अखलाक से, किरदार से खेलता रहा। वो एक जहरीला बिच्छू नुमा आदमी है जो पाकिस्तान को गुज़श्ता 4 सालों से नुकसान पहुंचा रहा है। और मैं समझता हूं निहाल हाशमी साहब, आप भी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पार्लिमानी लैंग्वेज कम से कम पार्लियामेंट्री यूज करें। अगर आप अपनी बात दलील के साथ कर लें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, बिच्छू क्या, मरियम नवाज साहबा कल उठ के जानवर कह रही थी, आप आज बैठ के बिच्छू कह रहे हैं। फिर कोई और जब बातें आती है तो फिर कहते हैं कि औरत की। मैं तो बड़े पार्लिमानी जबान में बात कर रहा हूँ। जो आज भी उन्होंने तकरीर की है, जो आप पार्लियामेंट में बैठ के किसी को बिच्छू, अगर ये उल्टा किसी आपके किसी लीडर को बोल दें, फिर आप लोग बर्दाश्त करेंगे कि पार्लिमानी जबान है? निहाल हाशमी साहब, आप तो खुद एक लॉयर हैं, आप खुद एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, आप सेनेटर रह चुके हैं। मैं कोई गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल नहीं की है। जो गैर पार्लिमानी जबान इमरान खान इस्तेमाल कर रहा है उसे पहले सोचना चाहिए, और उसके पार्टी के लोग इस्तेमाल करें। आपने नहीं देखा उनका क्या रवैया था इवन मरियम औरंगजेब के साथ, उनका क्या रवैया हर अपने मुखालफिन के साथ, उनका क्या रवैया पाकिस्तान के इदारों के साथ। वो देखिए, जो उन्होंने, अगर मरियम, हमने हर सतह पे कंडेम किया निहाल हाशमी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने उसको हर सतह पे कंडेम किया।